आप ये बताएं कि क्या सपने वाकई सच होते हैं? अगर सपनों की बात की जाए तो क्या सपनों का कोई अस्तित्व भी होता है या अपने सपने सिर्फ हमारी सोच की एक काल्पनिक तस्वीर है? हमारे दर्शकों को बताएं पंडित जी। देखो, शास्त्रों के अनुसार रात के पहले हिस्से में देखे गए स्वप्न का फल 1 वर्ष में मिलता है। दूसरे प्रहर में यानी 9 से 12 बजे रात में अगर कोई सपना देख रहे हैं तो उसका फल आपको करीब 8 महीने में मिलता है। तीसरे प्रहर में 12 से 3 बजे के बीच में अगर कोई आप स्वप्न रात में देख रहे हैं तो उसका फल आपको 3 महीने में प्राप्त होता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न का फल 1 सप्ताह में ही मिल जाता है। उठने से ठीक पहले देखे गए स्वप्न का फल ठीक उसी दिन प्राप्त होता है। अगर आपने कोई सपना देखा और उसके बाद आप उठ गए, फिर आपकी नींद नहीं आई, तो आप मान कर चलिए कि उसका परिणाम भी उसी दिन मिलने वाला है। और सपने सच होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप कभी जिस जगह को नहीं देखे हैं या जिससे नहीं मिले हैं, उसकी अगर आप अपने मन से कल्पना करना चाहें तो आप एक जैसी कल्पना नहीं कर सकते। तो जब हमारा जागृत मन सुषुप्तावस्था में होता है, सोने की अवस्था में होता है, तो हमारे अंदर का सुषुप्त मन जो है वो जागृत हो जाता है और वो विचरण करने लगता है। वो ऐसी ऐसी जगहों पर जाता है जिसे कभी न तो आपने देखा है, न तो कभी आपने कल्पना की है, न तो कभी आपने उसको इमेजिन किया है। वो ऐसे सारी जगहों पर जाता है और वो सुषुप्त मन भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी मूल्यांकन करके आपको स्वप्न में वो चीजें दिखाई देती हैं। रामचरितमानस की बात करें, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, तो भगवान रामचरितमानस के भी एक चर्चा हो जाए सपने पर। माता जानकी अशोक वाटिका में है और सारी राक्षसनियां जो हैं वो आकर के माता सीता को डरा रही हैं। सीता ही बहुविध त्रासहु जाई, मास दिवस महु कहा न माना, तव मैं मारब काढ़ कृपाना। रावण कहता है राक्षसनियों से कि जा करके सीता को सताओ, अगर वो 1 महीने में मेरी बात नहीं मानती है तो मैं अपने तलवार से उसका गर्दन काट दूंगा। और राक्षसनियां जा करके माता सीता को डराती हैं, हू करती हैं। उसी में एक राक्षसी होती है, त्रिजटा उसका नाम होता है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरितरत निपुण विवेका। वो त्रिजटा नाम की जो राक्षसनी होती है वो सभी राक्षसनियों से क्या कहती है? सबलों बोल सुनाए सी सपना, सीता ही से ही करो हित अपना। अरे राक्षसियों, मेरा स्वप्न सुनो और सीता की सेवा करके अपना जन्म बना लो। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। मैंने स्वप्न देखा है कि एक बानर आया है जिसने पूरी लंका को जला करके राख कर दिया है। जात उधान माने रावण की सारी सेना को उसने मार दिया है। और नगर फिरी रघुवीर दुहाई, पूरे लंका में राजा रामचंद्र की जय हो रही है। इसलिए तुम लोग सीता को त्रास मत दो, सीता की सेवा करके अपना अलग जन्म बनाओ। और फिर दूसरे दिन अशोक वाटिका में क्या करते हैं हनुमान जी, आप सबको पता है। तो सपनों का अस्तित्व आज से नहीं, आदिकाल से रहा है और रहेगा। सपनों का असर आप अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में देख करके देखें तो मेरे कहने से क्या मतलब है? मैं तो कुछ बात बताऊंगा आपको, आप खुद अपने जीवन को इमेजिन करें कि कैसे आपने सपना देखा और कैसे सुबह ही वो स्वप्न साकार हो गया। ये बात अलग है कि कुछ हम अशुभ स्वप्न देख लेते हैं और अगर उसका परिणाम जीवन में अशुभ हो जाए
तो अनर्थ हो जाता है। उसको रोकने के लिए आपको एक मंत्र बताऊंगा और उस मंत्र का अगर आप 5 बार जप करके और रोज सोया करेंगे तो आपको जो स्वप्न आएगा भी उसका अशुभ फल आपको नहीं प्राप्त होगा। बस इतनी सहायता मैं कर सकता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी।